नमस्कार दोस्तों, हमारे मिशन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, सोमेश दासगुप्ता, पी हरिकृष्णा या फिर आशुतोष चटर्जी। सो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये इससे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर भी रह चुके हैं। अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका ये जो कार्यकाल है ये नवंबर माह से शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्र की आर्थिक सहायता हेतु कार्य करती है। इस संस्था की जो अभिकल्पना है ये जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 189 सदस्य देश हैं। आईएमएफ की कार्यकारी बोर्ड में कुल 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं और फ्रांस के पियर ओलिवर वर्तमान में इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के साथ एक अनुबंध किया है? ऑप्शंस में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, रॉयल एनफील्ड या फिर मारुति सुजुकी। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉयल एनफील्ड। यूनेस्को यानी कि द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के साथ रॉयल एनफील्ड कंपनी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक टाइप किया है। इसमें सबसे पहले पश्चिम हिमालय और उत्तर पूर्व क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का हिंदी में पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था, जबकि भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। इसका वर्तमान में मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इनकी अध्यक्षता में हुई एक मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा राजधानी लखनऊ में एक नाइट सफारी शुरू करने का एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है। राजधानी लखनऊ में लगभग 350 एकड़ में फैले कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में इस नाइट सफारी को विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में स्थित है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये राजधानी लखनऊ में स्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये भी राजधानी लखनऊ में स्थित है। नरौरा में राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर को भारतीय नेवी में शामिल होने जा रहे भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? ऑप्शन इसमें आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस कर्ण, आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस सिंधबाज। तो इसका करेक्ट आंसर है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को अगले माह 2 सितंबर को कोची में एक भव्य समारोह के साथ भारतीय नेवी में शामिल किया जाएगा। इस समारोह में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय नेवी की, तो वर्ष 1830 में ब्रिटिश शासनकाल के समय भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय नौसेना का पहले नाम रॉयल इंडियन नेवी था। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली कामयाबी की वजह से हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एडमिरल आर हरिकुमार वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नदियों के बंटवारे संबंधी संधि के लिए मंत्री स्तर की बैठक की है? ऑप्शन इसमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता, गंगा और अन्य नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित संधि के लिए ये एक मंत्री स्तर की बैठक हुई है। इसके लिए बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री जहीद फारूकी अपने 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में मौजूद थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा बांग्लादेशी टका है।
बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। यह जो देश है ये 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक नया स्वतंत्र देश बना था। बांग्लादेश की बागेरहाट की मस्जिद को मिलाकर कुल 3 धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल है। बांग्लादेश में एक संसदीय गणतंत्र सरकार है। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रामीण रक्षा गार्ड्स प्रोग्राम 2022 की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर। ये जो ग्रामीण रक्षा गार्ड्स प्रोग्राम है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य के लिए प्रस्तावित एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य राज्य के जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। अब यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें तो यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, जबकि शीतकालीन राजधानी जम्मू है। जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में विभाजित कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था। राजधानी श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन, ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। रऊफ चक्री ये इस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कश्मीर में मुख्यतः 2 पर्वत श्रेणी हैं, जिसमें सुदूर उत्तर में काराकोरम श्रेणी तथा दक्षिण में हिमालय जास्कर श्रेणी है। सिंधु, चेनाब, झेलम ये इस राज्य की प्रमुख नदियां हैं। वर्तमान में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, इन भारतीय संस्थानों का नाम स्थान विशेष के लोगों, स्मारकों, भौतिक पहचान इत्यादि पर रखा जाएगा? ऑप्शन इसमें IIT, एम्स, NIT या फिर IIM। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्स। भारत सरकार ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानियों, स्थानीय ख्याति प्राप्त लोगों, प्राचीन स्मारकों के नाम पर इन संस्थानों का नाम रखने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए देश भर में 23 प्रतिष्ठित एम्स की सूची भी तैयार कर ली गई है। अब यहाँ पर अगर हम एम्स की बात करें तो हिंदी में इसका पूरा नाम है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। यह भारत के सार्वजनिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का समूह है। एम्स नई दिल्ली ये भारत का सबसे पुराना उत्कृष्ट एम्स संस्थान है। इसकी जो आधारशिला है ये 1953 में रखी गई थी, जबकि इसका सृजन 1956 में संसद में एक अधिनियम द्वारा स्वायत्त संस्थान के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने किस देश में आयोजित 14वें एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, भारत या फिर ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है, जबकि जापान ने इस स्पर्धा में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसी टूर्नामेंट में चीन 5वें स्थान पर रहा, जबकि चीनी ताइपे इस टूर्नामेंट में 6ठे स्थान पर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर बात करें तो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन की नई विधि विकसित की है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने हाल ही में न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नाम से एक किताब का विमोचन किया है। रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के साथ एक अनुबंध किया है। ईरान ने हाल ही में ईरान में होने वाले फुटबॉल मैचों में महिला दर्शकों को आने की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की है। भारत अग्निपथ योजना के तहत नेपाल से गोरखा सैनिकों की भर्ती करेगा। INS विक्रांत भारतीय नेवी में शामिल होने वाला देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से मिलकर व्यापार, रक्षा आदि क्षेत्रों में दोनों देशों के परस्पर सहयोग के लिए बातचीत की है। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में ग्रामीण रक्षा गार्ड्स प्रोग्राम 2022 की घोषणा की है। देश भर के 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का नाम स्थान विशेष के लोगों, स्मारकों, भौगोलिक पहचान इत्यादि पर रखा जाएगा। अडानी ग्रुप ने हाल ही में मीडिया जगत की दिग्गज कंपनी NDTV में 29.18% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने ईरान में आयोजित 14वें एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।